बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर नारेल में मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर और हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये भीड़ की तरफ से गुस्सा और भीड़ की तरफ से हिंसा देखने को मिली है। कुछ कट्टरपंथी जो कि भड़क गए। पैगंबर मोहम्मद पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये गुस्सा भड़का और युवक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग भी इस हिंसा में, इस तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे, उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। जिस तरह से भारत में आपने देखा कि सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पर हिंसा और हत्या हुई, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पर इस तरीके से हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। तो बांग्लादेश में मंदिर पर हमला किया गया है। बांग्लादेश के नारेल में हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, वहां पर तोड़फोड़ हुई। मंदिर पर भी अटैक हुआ, मंदिर पर पथराव किया गया। हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया, वहां पर भी हमला किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कुछ कट्टरपंथी भड़क गए और सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले युवक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा दिया। युवक के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। न सिर्फ उसके घर को बल्कि आसपास के घरों को भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी आगजनी की गई है, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। भीड़ यहां पर पहुंची और उसके बाद ये तोड़फोड़ और आगजनी, मंदिर पर भी अटैक किया। ये तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश की ये घटना, नारेल में हिंदू घरों में आग लगाई गई। लेकिन आप पैटर्न को समझिए, उदयपुर में भी वही पैटर्न था। सोशल मीडिया पोस्ट और सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के कुछ कट्टरपंथी, यहां तो हत्या तक को अंजाम दे दिया गया था। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले युवक के घर में आग लगा दी गई, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया और मंदिर तक पर अटैक किया गया। मेरे साथ 2 खास मेहमान जोड़ रहे हैं, विजय शंकर तिवारी और दानिश कुरैशी हैं। विजय जी, सबसे पहला सवाल यही है कि एक पैटर्न सा नजर आता है जो भारत में हो रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पर कुछ कट्टरपंथियों का भड़क जाना, हत्या कर देना, वही पैटर्न बांग्लादेश में भी नजर आ रहा है। वहां पर हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, मंदिर पर अटैक हो रहा है। एक पैटर्न है क्या? विशाल, देखो, ऐसा है कि मुस्लिम समाज ये अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है, ये देशज नहीं है, देश के लिए नहीं है। दुनिया भर में कहीं एक घटना होती है तो सारे देश के, दुनिया भर के मुसलमान उस सारे विषय में एक हो जाते हैं। आप 1947 में आप स्वतंत्रता के समय देख लीजिए, टर्की में जब वहां के बादशाह के साथ अंग्रेजों ने कार्रवाई की तो दंगे भड़के भारत में, और भारत में हजारों हजार हिंदुओं की उस समय भी हत्या हुई थी। ये बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जिसकी स्वतंत्रता भारत के सैकड़ों सैनिकों के बलिदान के बाद मिली थी। उसका इनको कोई मतलब नहीं है। उस समय जब ये बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उस समय भी 27 से 28% हिंदू वहां पर था। आज 7 से 8% हिंदू है, बाकी 20% हिंदू कहाँ गया? या तो उनका धर्मांतरण कर दिया गया, या तो उनको मार दिया गया, उनकी बहन बेटियों को छीन लिया गया, और यही परिस्थिति आज तक बदस्तूर बांग्लादेश में जारी है। अब आप देखिए, ये जो घटना भारत में उदयपुर की घटना हुई, उदयपुर घटना के बाद आज बांग्लादेश में हो रहा है, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुस्लिम समाज कम्युनिटी है, ये इंटरनेशनली काम करती है। भारत में सारी चीजें ठीक होने की दिशा में जा रही हैं। बहुत सारे मुस्लिम प्रवक्ता भी इस बात को गलत ठहराने में लग गए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग नहीं लगे हुए। अभी हमारे दानिश कुरैशी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दानिश कुरैशी एक नहीं गलत हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पर बैठ करके, कोर्ट में जाकर के, यहाँ बैठ करके उनकी वकालत करना बंद कर दें तो इस प्रकार की घटनाएं रुक सकती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। और वैसे ही साहब तो स्वयं आगे जाकर इस सारे विषय को आग भड़काते हैं। तो जब इनका नेता ही आग भड़काता है तो ये समस्याएं कैसे सुलझेंगी? और बांग्लादेश में तो हमने आपको बताया कि 27 से 28% हिंदू होने के बाद आज 7 से 8% रह गया। 20% हिंदू आज गायब, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ठीक है, आपने दानिश कुरैशी का नाम ले लिया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है उनसे ही सवाल का जवाब ले लेना चाहिए। दानिश कुरैशी साहब, क्या एक पैटर्न नजर आता है
मैं इस सवाल का जवाब लेने से पहले बिल्कुल साफ कर दूं कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए। उदयपुर में ऐसा नहीं नजर आया, सीधे कानून अपने हाथ में लिया गया। बांग्लादेश में भी वही नजर आ रहा है, एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, और हमारे मित्र भी यहाँ बैठे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता भी हैं तिवारी जी, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भीड़ तंत्र इंसाफ करे। ऐसा दुनिया की किसी न जमहूरियत में है, न किसी धर्म में है, न ही किसी कबीले में हो सकता है। सवाल क्या है, कानून, सबके अपने अपने कानून है, हर मुल्क के अपने अपने कानून है। चाहे वह जमहूरियत है तब भी, डेमोक्रेसी है तब भी, जमहूरियत नहीं हायरार्की है तब भी। लेकिन सवाल क्या है कि बोए बीज बबूल का तो आम कहां से पाए। हमारी दिक्कत क्या है पता है, हम चाहते हैं तरक्की, मतलब हम अपने मुल्क की बात करें, हम चाहते हैं हम तरक्की वेस्टर्न कंट्री जैसी, वेस्टर्न वर्ल्ड जैसी, लेकिन हमारे अंदर लिबरलिज्म उनके जैसा नहीं है। हम हमारा व्यवहार पाकिस्तान और बांग्लादेश है, सबकी बात कर रहा हूं, उसमें तिवारी जी भी आ गए, मैं भी आ गया, सारे लोग आ गए। जो लोग भी अगर ये व्यवहार करते हैं कि हमारा व्यवहार तो हमारी बर्बरता पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी हो और हमारी तरक्की अमेरिका और यूएस जैसी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। सवाल क्या है, जब तक कानून का राज किसी भी मुल्क में वो रहेगा काबिज, तब तक ही आपकी तरक्की सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो। तिवारी जी जो कह रहे थे कि खंडन करेंगे, खंडन करके रह जाएंगे, तो आप बताइए क्या हम खंडन भी ना करें बांग्लादेश में जो घटना हुई है? क्या खंडन करने का सारा ठेका सिर्फ आपके पास है कि अगर वहां पर किसी धर्म के लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है तो इस देश में दानिश कुरैशी उसका खंडन भी नहीं करेगा या कर नहीं सकता? आप ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपका सवाल दरअसल मेरी समझ में नहीं आया। दूसरे नंबर की बात, ओवैसी साहब बांग्लादेश की पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं, अरे ओवैसी साहब जो कुछ भी बात रखते हैं वो अपने तर्कों के और संविधान के साथ इस मुल्क की पार्लियामेंट में रखते हैं। आपको शायद जानकारी होगी, मुझे मैं समझता हूं तब तक तो इतना इल्म रखते हैं हम। ओवैसी साहब 10 पार्लियामेंट्री अवार्ड कितनी बार पा चुके हैं, ऐसे ही नहीं पाए हैं, उनका अपना काम भी है। सवाल यह है कि आपको आपकी कट्टर मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। वीएचपी पे सबसे बड़ा संगठन, तो मैं यही कह रहा हूं, वीएचपी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे, मैं तो 10 बार कह चुका हूं कि आपको लिबरल होना ही पड़ेगा, आपको कानून के माथे चलना ही पड़ेगा, सबको, चाहे आप हो चाहे मैं, उन सबको। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं ये चाहता हूं, मतलब फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ये कह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि भाई मैं करूं तो मैं कानून से ऊपर हो जाऊं और आप करें तो आप कानून के दायरे में आ जाए। ये सोच जब तक बनी रहेगी ना, तब तक हम इस कट्टरता से निजात नहीं पा पाएंगे। और दूसरा तिवारी जी, मैं आपको एक बार, नहीं 10 सेकंड और 10 सेकंड, किसी भी मुल्क में आराम से, कोई कट्टरता किसी भी मुल्क में विकास के पैरों में बेड़ी है। जब तक इस कट्टरता की बेड़ी को काटा नहीं जाएगा, विकास की गति नहीं आएगी, ये आपको समझ लेने की। ठीक है, विजय शंकर तिवारी। हाँ, दानिश कुरैशी ने बहुत सारी बातें कही है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को चुनाव चल रहा था और दानिश ने भी सुना होगा कि ओवैसी साहब ने कहा था वो जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तब तुम्हारा क्या होगा। उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, एक आप सोच सकते हैं। दूसरा, राजस्थान में इतनी प्रकार की घटनाएं घटी हैं और अभी वहां पर भीलवाड़ा में जो हुआ और सीधे सीधे खुल गया किसने मारा है, और अभी वहां जो अजमेर में जो हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि जब इस प्रकार का कोई हिंदुओं के खिलाफ भारत में कुछ करना होता है तो ओवैसी साहब जलसा करेंगे, ओवैसी साहब के भाई साहब जलसा करेंगे और बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार कहीं हो रहा है तो फिर ओवैसी साहब नहीं करेंगे। अभी जो अजमेर में जो हो रहा था, आपने सुना कि वो पुलिस वाला उनसे कह रहा था मैं नशे में था, इस पर टिप्पणी आपकी बनती थी ना, लेकिन नहीं, वो टिप्पणी चूंकि मुस्लिम समाज के लोग उस पर गिरफ्तार हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो उदयपुर और दूसरे हत्याकांड में संलिप्त हैं, उनके साथ जुड़े हुए के तार थे, इसलिए वैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे। मैं ये दानिश भाई बोलना चाह रहा था। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि नहीं, वो कंडम तो करेंगे, कंडम करने के साथ वो कंडम दिखाई पड़ना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कट्टर, तो कट्टर कौन है आप बताइए? श्री राम जन्मभूमि को बदनाम किया गया, उनको गालियां दी गई और शिवलिंग को फवारा कहा गया, कितनी करने कटी। और विश्व हिंदू परिषद का मैं प्रवक्ता हूं, आप बताइए कितने बयान आए कि मार दो, काट दो, गर्दन काट दो, एक भी बयान आपने सुना है क्या? हमने हमेशा कहा ये रास्ता वहां से जाता है और इसका जो भी काम करेगा वो कानून करेगा, पुलिस करेगी। लेकिन नहीं, आपको यहाँ की पुलिस पर भी आपको वो नहीं है, आपके यहाँ के प्रशासन और प्रशासन पर भी आपको सम्मान नहीं है। आपको केवल आपकी जो जलसा है उनमें केवल एक समाज को भड़काने का काम करते हैं और बार बार भड़काया है। दानिश कुरैशी, मेरा जो शुरुआती सवाल था, हिंदू समाज ने भड़काया उस पर कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पर भड़कना और उसके बाद हिंसा और हत्या कर देना, क्या भारत में और बांग्लादेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आपको एक पैटर्न नजर आता है?
देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, काश मेरी समझ में ये नहीं आता कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी दूसरे धर्म की इस तरह के मामले में पड़ने की जरूरत ही क्या है। हमारे पास बहुत सारे और काम है, जिम्मेदारी के काम है अपने अपने मुल्क को तरक्की पे ले जाने के लिए, चाहे वो बांग्लादेश ही हो, हमारा मुल्क हो, कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी क्या फुर्सत मिल गई है कि मैं किसी के धर्म को टारगेट करूं या उसके अंदर में कुछ कमी या नुक्स निकालने की कोशिश करूं, जिससे वातावरण जो है इस तरीके का कम्युनलाइजेशन, हेट्रेड फैले। लेकिन बात क्या है कि कुछ लोगों की सियासत ही जो है इस पे चलती है, चाहे वो बांग्लादेश में ही क्यों ना हो, इसी पे चलती है। तो वो अपनी सियासत चलाने के लिए नासमझ लोगों का इस्तेमाल करते हैं या तो जानबूझ के कट्टर लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके की अराजकता फैलाने से उन्हें शायद राजनीतिक या तो किसी भी तरह का मुनाफा मिलता रहा होगा, इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। दूसरा, तिवारी जी ने कहा ओवैसी साहब के बारे में, देखिए आप दरअसल दिक्कत क्या है, ओवैसी साहब का जो उत्तर प्रदेश वाला स्टेटमेंट है ना, उसको बार 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 घुमा के चुनाव तो खत्म हो गए। आपको याद है ओवैसी साहब ने वो स्टेटमेंट के संदर्भ में दिया था, उसमें किसी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो प्रताड़ना की गई थी उसमें यह कहा गया था, और इंटेंशन ये था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोग जिनका आप नाम दे रहे हैं ये लोग आपको बचा लेंगे, तो जब ये नहीं होंगे सत्ता में, तो वो अक्सर कहते हैं कि सत्ता किसी की नहीं रही है, अगर औरंगजेब की नहीं रही है तो आपकी भी नहीं रहेगी, तो इसमें क्या बुरा कहता है, ये जमहूरियत है, सत्ताएं कल बदल जाएंगी। लेकिन अगर आपने जुल्म किया है या संविधान से या अपनी ड्यूटी से ज्यादा ऊपर उठ के कुछ भी काम किया है, तो अल्टीमेटली इसका जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है कि वर्तमान सरकार आपको बचा रही हो, दबा रही हो, ठीक है कि चलिए ये कर रहे हैं तो नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन कल अगर जब ये सत्ताएं बदल जाएंगी तब आपको जवाब तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो इसका कहने का जो भावार्थ ये है, लेकिन आप जिस तरह से पेश करते हैं ना तिवारी जी, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। मेरा यही कहना है कि वीएचपी के लोग ऐसा ना करें जिससे देश के अंदर में बढ़ने का वातावरण बने। अब आप बताइए कि अगर प्रशासन के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है वो वीएचपी कर रही है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, इसके समर्थन में, नुपुर शर्मा के समर्थन में जो ऑर्गेनाइजेशन निकले थे, क्या उसमें वीएचपी नहीं था? पूछे तिवारी जी से, दिल्ली में जो निकला था। हत्या हो रही है, जो हत्या हुई उदयपुर में या बांग्लादेश में जो तोड़फोड़ और आगजनी हुई, उसके पीछे कौन है? वीएचपी है? नहीं, उसके पीछे कट्टर मानसिकता ही है, चाहे उदयपुर के जो नौजवान लड़के हैं उनकी हो या वीएचपी की हो, मानसिकता तो एक ही है कट्टरता की, और तो कोई है नहीं, कोई अलग मानसिकता तो है नहीं। वो अपने धर्म को सुपरसीड करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये अपने धर्म को सुपरसीड करने की कोशिश में लगे, और इनके एक दूसरे की लड़ाई में जो है सामान्य भारतीय नागरिक जो है पिछा जा रहा है। विजय शंकर तिवारी, देखो विशाल, ये जो दानिश बोल रहे हैं ठीक है, इनके नेता जो बोलते हैं और सीधे सीधे उन्होंने मीडिया बोला, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला है, अब ये किसी छुपा नहीं है, ठीक है, ये उनके प्रवक्ता हैं, उनका बचाव करेंगे और बचाव ये करेंगे ही। लेकिन जो कट्टरवादी मानसिकता है देश में, केवल मुस्लिम समुदाय को भड़काना और हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, ये बार बार इनके प्रबोधन में आप देख सकते हैं। और ये जो नुपुर शर्मा को जो सारा विषय हुआ है, और इसमें भारत के मुसलमानों को क्या दुनिया के मुसलमानों को भड़काने का काम मदनी और ओवैसी साहब ने किया है, ये सारे दुनिया ने देखा है। इसलिए दानिश कुरैशी आप इससे बच नहीं सकते हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप ओवैसी साहब को बचा नहीं सकते हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला है उससे भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए आप अगर किसी के कट्टरवादी बयान को रोकना चाहते हैं और देश में चाहते हैं कि एक तरीके से सामंजस्य स्थापित हो, तो आप तो कह नहीं सकते, मुझे पता है आप तो उनके प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन मदनी जैसे ये कट्टरवादी नेता हैं, जो कट्टरपंथी नेता हैं, इनको अपने आग उगलने वाले बयानों को बदलना चाहिए। वो सांसद है, देश की सांसद है, आपने कहा बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं, तो पुरस्कार मिले उनका तो सम्मान करना चाहिए ना। उस सैकड़ों हिंदू सांसदों के बीच में उनको सम्मान मिला है और लोगों ने पीठ थपथपाई होगी, इसका भी सम्मान नहीं करना चाहिए क्या उनको? लेकिन वो उसका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, समस्या ये है कि हम में से बहुत कम लोग जो हैं समाधान के बारे में बात करते हैं। मैंने शुरुआत में पैटर्न का जिक्र इसलिए किया कि अगर उदयपुर में घटना हो, महाराष्ट्र में अमरावती में घटना हो, बांग्लादेश में घटना और उसमें साफ तौर पर एक पैटर्न नजर आए, तो इस बात में आगे इस तरह की घटनाएं ना जुड़े, इसके लिए समाधान क्या होना चाहिए? कैसे साथ आना होगा? हमें समाधान की दिशा में कैसे काम करना होगा? विशाल, मैंने यही कहा कि मदनी साहब, ओवैसी साहब ऐसे कट्टरवादी नेता जो केवल मुस्लिम राजनीति करते हैं, देश की राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो जहर उगलने वाली बात न बोले, सामंजस्य वाली बात बोले और सारे देश को एक साथ चलने की बात बोले, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही मुस्लिम के लिए है। कट्टरवादी मुस्लिमों को भड़काना, उनको खड़ा करना, ये उनका काम है, इसलिए वो कर नहीं सकते हैं। बस इतना ही कहना है। दानिश कुरैशी, समाधान क्या है? देखिए विशाल, मैं आपको एक बात, बहुत अच्छा सा सवाल आपने पूछ लिया है। उसका रीजन ये है कि इनकी तो पूरी
इनकी जो पूरी सियासत है वो सियासत ही देश में हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने से चल रही है। क्योंकि ये आंदोलन बाबरी मस्जिद का करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन मथुरा का करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन ज्ञान व्यापी का करेंगे, तब ये सत्ता में बरकरार रहेंगे। अगर आपने एकता की बात कर दी तो इनका तो मैरी गो राउंड हो जाएगा पॉलिटिक्स में। तो ये कर ही नहीं सकते, इनके कोर में नहीं है वो। क्योंकि अगर समाधान की, भाईचारे की बात करेंगे तो फिर तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर की उन्होंने बात की अंतरराष्ट्रीय मुसलमानों की। तो देखिए, सुनिए मेरी बात, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए जो दानिश के दिल में मकाम है, वही मकाम अगर और किसी मुल्क में कोई मुसलमान रहता है उसके लिए है। मैं कहता हूं कि विरोध हर उस मुसलमान का हक बनता है जो मुसलमान है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, लेकिन इंसानियत के तकाजे के साथ, इंसानियत के तकाजे के साथ हर उस व्यक्ति को विरोध करने का हक है। चाहे अगर उसके ईस्ट की निंदा हो रही हो, चाहे वो जिसमें विश्वास रखता है उनके देवों की निंदा हो रही हो, तो उसको करना चाहिए। हाँ, कानून हाथ में लेने वाले कट्टरवादी तत्व हैं, उनका खंडन होना चाहिए, उनकी मुखालिफत होनी चाहिए। इस बात से मैं एतमाद रखता हूं। लेकिन समाधान के लिए एक ही बात है कि हमको 1947 के बाद 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है उसको मानना पड़ेगा। तिवारी साहब, उसको मानेंगे तो मैं मानता हूं 99% तो सारे मामले वैसे ही हल हो जाएंगे। और अगर आप अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं तो आपको इख्तियार है, ठीक है, संविधान ने छूट दे रखी है, कोई बात नहीं, करिए आप, और इसी तरह से अराजकता फैलाते रहिए देश में। विजय शंकर तिवारी, मैं विशाल ये कहना चाहूं कि दानिश कुरैशी ने भी एक अदालत के पास चले गए, तो जो भी श्री राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं हुआ क्या? और जो अपना ज्ञान वापी का विषय चल रहा है काशी का, क्या वो बाहुबल के बल पर हो रहा है, पुलिस बल के बल हो रहा है, शासन के बल पर हो रहा है क्या? वो कहीं नहीं, वो भी कोर्ट में ही चल रहा है। इसलिए हम तो जब भी जाते हैं हम कोर्ट के माध्यम से, न्याय के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जा रहे हैं। उस पर भी अगर ओवैसी साहब को कोई क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसका मतलब सीधे सीधे वो न्यायालय पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं और न्यायालय को ही टारगेट में ले रहे हैं। हम तो नहीं लेते, हम तो कहते हैं ठीक है, ज्ञान वापी भी कोर्ट के पास है और श्री राम जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट के माध्यम से सॉल्व हुआ है। दानिश कुरैशी, इस बात को समझना होगा कि कोई अपना हक मांगने के लिए, कोई न्याय के लिए अदालत के पास जाता है तो वो शांति या सद्भाव के आड़े कहां से आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल मैं तिवारी जी को वही कहना चाहता, वो बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बारे में कह रहे थे। तो बाबरी मस्जिद वाले जजमेंट का वो सम्मान करते हैं, जिसके अंदर में लाइन ये थी कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलेबल, वो तो उसको रख दीजिए साइड पे। लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया तो उसके मुखालिफ चिट्ठियां लोग लिखना शुरू कर गए, उसका तो खंडन नहीं किया तिवारी जी ने। तो तिवारी जी, हम चाहते हैं कि उसका भी खंडन हो। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई और भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है या करे, तो फिर आप उनका खंडन करिए जो इस तरीके की वाहियात बातें लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। जवाब विजय शंकर तिवारी, बिल्कुल संक्षेप। दानिश का एक उत्तर, केवल एफआईआर नूपुर शर्मा के खिलाफ में हुई, ओवैसी साहब के खिलाफ भी हुई, अभी ओवैसी साहब भी गिरफ्तार नहीं हुए और नूपुर भी गिरफ्तार नहीं।